जो अपने मूल को नहीं जानता उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए इसको समझना। सृष्टि का क्रम आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन को प्रकट किया। देख लो, सृष्टि दो प्रकार की होती है, एक ईश्वरीय सृष्टि, एक जीव सृष्टि। पहले ईश्वर सृष्टि करता है और फिर जीव ईश्वर के सृष्टि को आगे बढ़ाता है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने मन से संकल्प किया और 4 बेटे पैदा हो गए, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कहते हैं कि बताओ कोई मन से सोचेगा और बच्चे पैदा हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? एक बार मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, आपने देखा होगा, प्रसिद्ध चैनल है। और या जो लोग जीव विज्ञान पढ़े हैं, जीवों के विषय में जानते हो, समझ सकते हैं। कछुई जो होती है ना, कछुई, कछुआ, कछुई समझते हैं आप लोग? तो कछुई जो है रहती जल में है, लेकिन अंडा बाहर आकर के देती है। उसके विषय में पढ़ना या जानना। और एक बात बताऊं, वो बाहर आकर अपने अंडे को छिपाती है और बाहर अंडा रख के फिर से जल में जाती है। और जल में जैसे और है, जैसे मुर्गी है तो अंडे के ऊपर बैठ करके सेती है, तब उसके भीतर से बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन जो कछुई होती है वो अंडा बाहर देती है और फिर जल में जाती है, और इधर आकर के तुरंत वह शांत होती है। जब तक भागती रहती है, अंडे से बच्चे बाहर नहीं आते। और जब वह स्थिर होकर के, जब जल के भीतर बैठकर जब ध्यान लगा करके सोचती है कि अंडे से बच्चे बाहर आ जाएं, और कछुई का इधर सोचना और उधर अंडों का फूटना, मैं कहता हूं विचार करो, एक कछुई के संकल्प से उसके अंडे से बच्चे बाहर आ सकते हैं, तो ब्रह्मा के संकल्प से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते महाराज। इन विज्ञानवादियों को इन चीजों पर विचार करना चाहिए। हमारे शास्त्र में यह विज्ञान का वर्णन है। सनातन धर्म विज्ञान को स्वीकार करता है और पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है हिंदू धर्म। मैं बता दूं आपको, ये जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, यह वैदिक और सनातन धर्म है, और यह पूर्ण विज्ञान पर आधारित है, वैज्ञानिक धर्म है। और ये मत समझना कि जो हमारे यहाँ यज्ञशालाएं बनी है, ये केवल यज्ञशाला है। यज्ञशाला हमारे ऋषियों की प्रयोगशाला हुआ करती थी। ये लेबोरेटरी है एक प्रकार की। यहां बैठ करके हमारे ऋषि रिसर्च करते थे, अनुसंधान करते थे, खोज करते थे, और वह खोज बड़ा उन्नत खोज था। लेकिन हमारी विडंबना यह रही, हमारे यहां पुष्पक विमान का वर्णन है, हमारे यहां कामक विमान का वर्णन है, लेकिन बाद में देश की विडंबना यह रही कि हमें बहुत वर्षों तक कई कई प्रकार के लोगों की गुलामी से गुजरना पड़ा महाराज। और जब यह देश गुलाम रहा तो ऋषियों का विज्ञान लोगों ने छीनकर, आपने पढ़ा होगा इत्सिंग, ह्वेनसांग, ये सारे विद्यार्थी भारत में पढ़ने आए थे। उस समय 2 ही विश्वविद्यालय था पूरी दुनिया में, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। कभी वह तक्षशिला जो वर्तमान में काबुल में है, उस समय अखंड भारत में था। अब चीजें बट गई और देश अलग अलग अस्तित्व पा लिए। वस्तुतः ये सब भारत देश का ही हिस्सा है। पाकिस्तान भी बट गया, बांग्लादेश, ये सब कभी अखंड भारत था। विचार करना और गंभीरता से करना। तो यह विज्ञान बड़ा समुन्नत विज्ञान है हमारा। और ब्रह्मा जी ने उन 4 बेटों से कहा कि सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, हम तो भगवत भजन करेंगे, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और संसार की पहली संतान पिता की बात नहीं मानी। आज का हर पिता सोचता है मेरी संतान मेरी बात माने, है ना। बात मनवाना छोड़ो। हम सोचते हैं बेटा बस में रहे, पत्नी बस में रहे। आजकल लोग ये भी सोचते हैं पड़ोस वाला भी हमारे बस में रहे। हम कहते हैं आपके बस में आप हैं क्या? कोई चाहता है मेरा बाल पके, लेकिन पक जाता है।
आप अपने बस में नहीं है, आपका बाल आपके बस में नहीं है, तो आपके बाल बच्चे आपके बस में कैसे होंगे? बात समझ में आ रही है? क्या है आपके बस में जी? तो बात नहीं मानी संतान। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया, भौहें टेढ़ी हुई और उस टेढ़े भौहें से रुद्र की उत्पत्ति हो गई। वो बालक पैदा होकर के जोर जोर से रोने लगा। नाम क्या होगा? का रो रहे हो इसलिए रोदनाथ रुद्र। रोने वाले को भी रुद्र कहते हैं। ऐसे तो रुजम द्रावयति रुद्र, जो रोगों का नाश करे उसको कहते हैं रुद्र, लेकिन यहां पर अभी अर्थ होगा रोदनाथ रुद्र। तुम रो रहे हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। क्या करूं? कहा सृष्टि, भयंकर सृष्टि कर दी। कहा इनको नष्ट कर दो, आप तो जाकर के और काम करो, और जरूरत पड़ेगी तब आप इसमें संलग्न होना, संहार आदि के कृत्य में। ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए। अब समझना जरा महाराज, ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए, और एक से, अब यहां पर शिव पुराण में विषय थोड़ा सा ज्यादा लंबा चौड़ा है। अब फिर से बीच में सृष्टि वर्णन के मध्य में कुछ काम में प्रयोग बताने लगे श्री सूत जी महाराज। फिर यहाँ पे भगवान शिव की आराधना आदि का क्रम बताया, लेकिन मैं आपको मूल कथा से जोड़े रहूंगा, नहीं तो फिर आप भटक जाएंगे। तो शरीर के दो भाग हो गए, दाहिने से मनु जी प्रकट हुए और बाएं से शत्रुपा प्रकट हुए। इन्हीं मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। मनु दाहिने से पैदा हुए और शत्रुपा बाएं से। इसका मतलब यह है कि पुरुष दाहिने से प्रकट हुआ और स्त्री बाएं से। इसका मतलब क्या? दाहिनी ओर हमारे मस्तिष्क का ज्यादा हिस्सा होता है, और बाईं ओर हमारा हार्ट, दिल, जिसको आप कहते हैं ना हृदय, ये बाईं ओर होता है। इसका मतलब यह है कि पुरुष मस्तिष्क प्रधान होता है और स्त्री हृदय प्रधान होती है। पुरुष का जीवन तप प्रधान होता है, स्त्री का जीवन त्याग प्रधान होता है। पुरुष निर्णय लेने में सक्षम होता है, स्त्री प्रेम करने में सक्षम होती है। और ये पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के ही एक पूर्ण बनते हैं। एक संतति का क्रम आगे तब बढ़ सकता है जब ये पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर एक हो। ध्यान से इसको समझेंगे। तो यहां से मनु और शत्रुपा से ही सृष्टि का आरंभ हुआ। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि अनुपम सृष्टि, मानवीय सृष्टि मनु और शत्रुपा से ही आगे चली। स्वयं हो मनो अरु सतरूपा, 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 जीनते भई नर सृष्टि अनूपा, जीनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिन्हते भई नर सृष्टि अनूपा। अनूपा शब्द का प्रयोग है, मतलब इनसे अनुपम नर सृष्टि हुई, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग मानव क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं। हम मनुष्य क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं। जो लोग अपने को आदमी कहते हैं वह अपनी उत्पत्ति आदम और हव्वा से मानते हैं। हम अपने को मानव या मनुष्य कहते हैं क्योंकि हम मनु के संतान हैं। ध्यान से समझना, मनु और शत्रुपा से सृष्टि का आरंभ हुआ, और जितनी भी पूरी सृष्टि है सब मनु शत्रुपा से आरंभ हुआ। एक बात और बता दूं, आगे चल करके थोड़ा ध्यान से सुनना। मनु जी के 2 बेटे हुए और 3 बेटियां हुई। बेटा कौन? प्रियव्रत और उत्तानपा।
और 3 बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रियव्रत की परंपरा में आगे चल करके प्रियव्रत के हुए, आगे आपने भागवत में भी इनका विस्तार से क्रम सुना होगा। इसमें ऋषभदेव हुए, इसमें भरत जी हुए, बड़ी प्यारी प्यारी कथा है इन भक्तों की। और उत्तानपाद के बेटे हुए ध्रुव। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। और एक बात और बता दूं, आकुति के पुत्र के रूप में भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए, देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए, और दक्ष की जो पत्नी प्रसूति है, इनकी जो बेटी है उसमें मूर्ति नामक बेटी से नर नारायण भगवान प्रकट हुए। एक बात समझ लेना, मनु जी के बेटे के घर भक्त पैदा हुए, ध्रुव। उत्तानपाद के बेटे हुए ध्रुव। प्रियव्रत के आगे चलकर ऋषभदेव, जड़ भरत आदि ऐसे ऐसे भक्त हुए, भरत जी आदि। तो और बेटियों के घर में कौन पैदा हुआ? भगवान पैदा हुए। इसका मतलब यह है बेटे के घर भक्त आए और बेटियों के घर भगवान आए। हम भी मनु की संतान हैं, हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे घर में भी या तो कोई भक्त पैदा हो जाए या स्वयं भगवान ही प्रकट हो जाए। यदि हम मनु के संतान हैं तो हमारी भी यही कामना होनी चाहिए, मनु के बेटे के घर में कोई भक्त प्रकट हुआ और मनु के बेटियों के घर में भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान है, यज्ञ भगवान है, नारायण भगवान है। तो हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए कि हमारे घर में भी कोई भक्त पैदा हो जाए या स्वयं भगवान ही प्रकट हो जाए। आकुति के पुत्र हुए यज्ञ। अब थोड़ा यहां ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोग भी यज्ञ में बैठे हैं और अद्भुत बात है भाई, अद्भुत बात है। 2100 कुंडीय यज्ञ करना है कोई साधारण बात नहीं है। इतना बड़ा संकल्प लेना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यज्ञ स्वयं भगवान है, ध्यान से समझना। यज्ञ नारायण स्वयं है। यह सृष्टि बिना यज्ञ के नहीं चल सकती। अब थोड़ा गंभीरता से समझना, सृष्टि की प्रत्येक क्रिया यज्ञमय है। जैसे मैं एक एक दो उदाहरण दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। हमारे जीवन की हर क्रिया यज्ञमय है और यह यज्ञ आकुति और रुचि प्रजापति से पैदा हुए हैं। यज्ञ स्वयं भगवान। एक किसान जब खेती करता है तो उसकी खेती भी यज्ञ है। खेत ही यज्ञशाला है, खेत ही कुंड है, ऐसे आप समझो। संसार यज्ञशाला है, खेत ही कुंड है, और उसका जो हल है उसमें जो फाल लगा है वही श्रुआ है, और उसमें जो बीज डालता है वह बीज ही साकल्य है। बात समझ में आ रही है? खेती करना भी यज्ञ है, संसार यज्ञशाला है, खेत हवन कुंड है, और जो हल है वही श्रुआ है, और जो आप बीज डालते हो वही साकल्य है। परिणाम क्या होता है? अरे उसका फल मिलता है कि नहीं? गेहूं कहां से आता है? खेती करते हो तो ही। एक बीज आप डालते हो, एक मुट्ठी बीज डालते हो, और कितना मिलता है? कई गुना होकर मिलता है। मिलता है कि नहीं? एक आम की गुठली जमीन में डाल दो और किमटलों आम फल फल के आपको मिलता है। इसका मतलब है यज्ञ में जो बीज डालोगे वह हजार हजार गुना होकर आपके जीवन में प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई? यह खेती करना भी यज्ञ है। अब थोड़ा विचार करो, गेहूं और धान आपके दरवाजे पर आ गया, ठीक है, फसल आ गई। अच्छा, अब आप रसोई में जो ये माताएं खड़ी होती हैं ना, रसोई में, जो कल जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, और मैंने कल कहा था कि अपने घर की रसोई को रसोई रहने देना, किचन मत बनाना। याद है? रसोई उसे कहते हैं जहां रस का निर्माण हो, रस का, वह रसोई है। और हमारे भारत में तो इतने रस बनते हैं महाराज, एक बार आप विदेश घूम आना,
ये पिज्जा बर्गर और उल्टी पल्टी दो चार चीजों के अलावा व्यंजन नहीं मिलेंगे। यहां तो हर राज्य में हर जिले में अलग अलग व्यंजन। हमारा आप राजस्थान में घूम लो, खाने का मन करे तो क्या खाओ, दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है। कुछ और टेस्ट बदलना चाहो थोड़ा गुजरात चले जाओ, वहां जाकर खम्मन ढोकला खाओ, फाफड़ा आदि। अभी हम लोग गुजरात में भी थे महाराज, उधर ही कथा चल रही थी। वहां का व्यंजन देखो, पंजाब का व्यंजन देखो, उत्तर प्रदेश का। अरे हमारे यहाँ तो इतने व्यंजन बनते हैं कि आपका जीवन बीत जाएगा लेकिन स्वाद आपका पूरा नहीं हो सकता। ये भारत की विविधता है हमारा, ये भारत का रसबोध है। और वहां बना लिया ठोक करके एक पिज्जा, और कुछ है ही नहीं। उसी ब्रेड का चाहे सैंडविच बनाओ चाहे बर्गर बना लो, और कुछ मिलना ही नहीं है। और खाकर देखो 100 प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाओगे, है ना। हमारे यहाँ बासी रोटी जल्दी लोग नहीं खाते। और आजकल के लड़के हमारा जो पिज्जा होता क्या है, कभी उसके बनाने की प्रक्रिया समझ लेना, खाना छोड़ दोगे। हाँ सही कह रहा हूं, देख लेना ये सब ब्रेड और ये सब कैसे बनते हैं महाराज। हमारे यहाँ बासी भोजन का नियम नहीं है, ताजा भोजन का नियम है। हाँ ये सब फ्रीज फ्रीज, ये सब रेफ्रिजरेटर साहब, ये सब यूरोप कंट्री से आ गया। वहां सब्जी ही नहीं होती, सब्जी खरीद के लाओ और महीना भर फ्रिज में रख के बनाओ खाओ। अरे हमारे भारत में तो रोज ताजी ताजी सब्जी खेतों से निकलती है, रोज ताजा लाओ, रोज बनाओ और रोज खाओ महाराज। इतना आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये भारतवर्ष है, धन्य है भारतवर्ष। तो मैं कह रहा था कि जब वह गेहूं चावल, गेहूं का आपने आटा बना लिया, धान से चावल निकाल लिया, ये आपकी रसोई में आता है, आता है। अरे आता है तो ऐसे कर दो, मैं समझ जाऊंगा। हाँ। अब आप लोग ऐसे बैठे हो तो मुझे लगता है कि कुछ समझ भी पा रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो। वाह क्या बात है, एक बार जय घोष हो जाए, बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। और जोर लगाइए, है ना, इतने जोर से बोलो कि पूरे राजस्थान में आवाज पहुंच जाए, है ना। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। ये बात सही है। अब आवाज आपकी उठी है, ध्यान से समझना। रसोई जो है वहां भी एक यज्ञ होता है। आपके घर का जो चूल्हा है यही हवन कुंड है, ध्यान से समझना। आप जो हाथ में कलछी लेती हो, यह कलछी ही श्रुआ है, कलछी श्रुआ है। और उस पर, उसमें यह सब जो बढ़िया आटा गूंथो, ये सब साकल्य है हमारा। चाहे चावल हो चाहे आटा हो, ये जो व्यंजन है यही साकल्य है। और फल क्या होता है, बढ़िया मालपुआ बना लिया, बढ़िया खीर बना लिया, और बढ़िया चावल दाल सब्जी बनाई। ये फल मिला कि नहीं मिला। रसोई में आपने जो यज्ञ किया उसका फल क्या मिला, बढ़िया मालपुआ, बढ़िया खीर, ये सब तैयार हो गया। हमारे अयोध्या में कहते हैं कि बढ़िया चकाचक भंडारा हुआ और बढ़िया काली काली रोटी और सफेद दाल चलाया गया। अब जो अयोध्या के भंडारा से वो नहीं समझ पाते कि काली रोटी सफेद दाल क्या है। काली रोटी माने मालपुआ और सफेद दाल माने खीर। तो ये सब संतों के यहाँ की भाषा है हमारा। हाँ, यज्ञ का फल मिला कि नहीं मिला। तो रसोई में भी एक यज्ञ होता है। तीसरा यज्ञ कहां शुरू हुआ। अब उस मालपुए को, खीर को, उस रोटी को, पूड़ी को किसी को खाने के लिए परोस दो। तो भोजन करना भी यज्ञ है, ध्यान से समझना। खेती करना यज्ञ है, रसोई में जो माताएं प्रसाद बनाती हैं वह भी यज्ञ है, और आप जो भोजन करने बैठे हो यह भी यज्ञ है। अब ध्यान से सुनना, यह जो आपका पेट है यही कुंड है, इसमें भी आग होती है, इसको जठराग्नि कहते हैं। वहां कुंड में जो जल रही है उसको यज्ञाग्नि कहते हैं। अग्नि के भी कई कई रूप होते हैं, पढ़ना। अब तो इतने कम समय में पूरी बात तो नहीं रखी जा सकती, लेकिन आप भोजन करने बैठते हो, भोजन करना भी एक यज्ञ है। या हाथी श्रुआ है, ये जो कौर बनाते हो यही साकल्य है, और मुंह में डालते हो स्वाहा। इसलिए हमारे यहाँ 5 कौर मौन होकर भोजन करने का विधान है। भोजन करने बैठो तो 5 कौर मौन करना,
प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। राम जी के विवाह में अयोध्यावासी जब बाराती भोजन करने बैठे तो गोस्वामी जी कहते पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। ये पंच कौर क्या है? कहा यह 5 कौर मौन भोजन करने सीखो। अरे पूरा भोजन मौन करो तो और अच्छी बात, नहीं न रह पाओ तो 5 कौर यदि मंत्र आता है बोलकर करो तो और आनंद आ जाए महाराज। तो 5 कौर भोजन मौन करना चाहिए। और यह जो आप डाल देते हो ना, जब पेट में आपने डाला भोजन तो एक यज्ञ हो गया। और इससे क्या मिला? शरीर में जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, यज्ञ के नाते ही मिलती है। ऐसे इस संसार की जो प्रत्येक क्रिया है वह यज्ञमय है। यज्ञ से ही यह संसार चलता है। यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। एक बात और जान लो, पंडित आचार्य कहते हैं दक्षिणा चढ़ाओ तो इसका मतलब ये मत समझ लेना जो उसका संबंध कोई रुपए पैसे से है। यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। और जब तक पत्नी साथ में नहीं होती तब तक यज्ञ कार्य पूर्ण नहीं होता है। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी का नाम है। इसके अनंतर यहां पर वर्णन किया, देवहूति का विवाह करदम के साथ हुआ। भगवान कपिल प्रकट हुए और कपिल ने सांख्य दर्शन का उपदेश अपनी मां को दिया है। एक बात और बता दूं, अभी IAS का जो एग्जाम हुआ था, UPSC आप समझते होंगे, UPSC का, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है। ध्यान से सुनना, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? और आप अपना जीके बढ़ा लो इन पुराणों के माध्यम से। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है, इसको कहते हैं सांख्य दर्शन। ये सांख्य दर्शन है, ये संख्या पर आधारित है, इसलिए इसको सांख्य दर्शन कहते हैं। इसके उपदेष्टा है महर्षि कपिल। ये भगवान कपिल है। गंगा सागर में जहां दर्शन करने आप जाते हैं तो उन्होंने उपदेश किया और मां देवहूति का कल्याण कराया। अब यहां पर श्री शिव पुराण के अनुसार दक्ष की 60 बेटियां हुई और पुराणों में अलग अलग है। भागवत की बात करें तो वहां 16 बेटियों की ही चर्चा है, जिसमें 13 का विवाह धर्म के साथ हो जाता है। यहां 60 बेटियां हुई हमारे। दक्ष के 60 बेटियों का वर्णन है और उसमें से एक जो बेटी थी उस बेटी का नाम था सती। और उस सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। नारद जी ने कहा बस महाराज यहीं पर रुक जाओ। अब हमारे मन में 2 प्रश्न और पैदा हो गया, अब उसको सुनाओ। पहली बात तो यह सुना दो कि भगवान शिव का विवाह सती के साथ क्यों हुआ? शिव जी गृहस्थ क्यों बन गए? ये तो महाराज शिव जी को गृहस्थ बनने की जरूरत क्या पड़ी? गृहस्थ बनना क्यों आवश्यक हो गया? शिव जी विवाह क्यों कर लिए? और दूसरा प्रश्न यह है कि भगवान शिव कैलाश पर कब गए? एक कैलाश पर एक काशीवासी कैलाशवासी कब से हो गए? तो मेरे मन में 2 प्रश्न है, आप इसका उत्तर दे दें। तो उन्होंने कहा कि पहले तो कैलाशवासी होने की चर्चा सुनो। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाज कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। काम्पिल्य नगर में सोमयाग करने वाले एक ब्राह्मण देवता रहते थे, इनका नाम था यज्ञ दत्त। ध्यान से सुनना, जो यज्ञ कर्म में दक्ष हो वह यज्ञ दत्त है। श्री यज्ञ दत्त जी का एक बेटा हुआ, उसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि का अर्थ होता है जिसमें गुणों का खजाना हो, जिसमें गुण ही गुण हो। लेकिन विडंबना यह है कि नाम तो गुणनिधि है लेकिन एक भी गुण इसमें नहीं है, केवल अवगुण ही अवगुण है। ऐसा भी समाज में देखा जाता है, किसी का नाम हो गंगा, कहो 1 गिलास पानी पिला दो तो पानी नहीं पिलाएगी। तो गंगा नाम होने से क्या होगा? जो 1 गिलास पानी न पिलाए। यमुना नाम होने से क्या होगा? जो 1 गिलास पानी न पिलाए। सरस्वती नाम होने से क्या होगा? जब 1 गिलास पानी न पिलाए, है ना। आंखें ही ना हो और नाम रख दो नयन सुख,
तो गुण भी तो होने चाहिए। तो नाम है गुण निधि, लेकिन सारे अवगुण हैं महाराज इसके।